हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो बात करने जा रही हूँ मैं आप सबके साथ इस मास के अर्थात इस वर्ष 2021 के लास्ट जो अंतिम एकादशी पड़ रही है 30 दिसंबर 2021 को दिन बृहस्पतिवार के दिन जो ये एकादशी है। इस एकादशी को हिंदी मास में पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। जैसा कि आप सब जानते हैं एकादशी का नाम है सफला एकादशी, अर्थात ये एकादशी अगर कोई इस एकादशी से कुछ मांगने की चेष्टा से व्रत करना चाहता है तो उसे वो सफलता ज़रूर मिलेगी, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी रखा गया है। और ये है और संयोग देखिए तो फ्रेंड्स की एकादशी जो है बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही, यानी कि गुरुवार के दिन। गुरुवार को यूजुअली भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु जी का वार माना जाता है, भगवान श्री हरि का वार माना जाता है। और एकादशी में भी हम भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा करने में जो हम जैसे भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, जो हमें ये व्रत प्रारंभ करना है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ करनी होगी। 10वीं तिथि के रात को ही हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है और फिर एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना करनी है, उनको भोग लगाना। सफला एकादशी, तो इसमें क्या करना है आपको, जो भगवान की पूजा करनी है वो फलों के साथ करनी है। फल कैसे फल, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भगवान को क्या समर्पित करना चाहते हैं। बट ऐसे जो कहा गया है कि इसमें भगवान जी को आप आंवला के फल, अनार के फल और जो सीजनल जो फल आते हैं जैसे संतरे हो गए, केला हो गया, इन सब के साथ भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद उनको फूल समर्पित करें, उनकी आरती उतारें और दिन भर का व्रत रखें। व्रत रखने के साथ में इस एकादशी में माना जाता है कि रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महात्म्य है। और अगर इस एकादशी के व्रत के महात्म्य में इसके कथा की बात करें तो भगवान स्वयं श्री विष्णु श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस पौष मास की कृष्ण पक्षी एकादशी मुझे इतनी प्रिय है जितना पुण्य लोगों को यज्ञ करने से नहीं प्राप्त होता उस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इसके आगे कहानी बताते हुए भगवान कहते हैं कि इस एकादशी की कथनानुसार एक राजा था, उसका एक चंपावती नाम का नगर था, उसके एक राजा थे, उस राजा का नाम राजा महिष्मत था। उस राजा के 5 पुत्र थे। वो जो सबसे बड़ा पुत्र था वो पाप कर्मों में लग्न रहता था, बहुत पाप करता था। तो उसके छोटे चारों बेटों ने और राजा महिष्मत ने मिलकर उसके बेटे का नाम लुम्बरु रख दिया। वो लुम्बरु दिन रात पाप कर्मों में मग्न रहता, वेश्यावृत्ति करता, चोरी करता, इस तरह से अपना जीवन यापन करता था। तो राजा ने धीरे धीरे उसको अपने नगर से ही निकाल दिया। अब वो दूसरे नगरों में चोरी करके अपने जीवन का यापन करने लगा। एक दिन उसके दूसरे नगर में सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तो जब उसने बताया कि वो राजा महिष्मत का पुत्र है तो उसने सबने छोड़ दिया। अब वो वहाँ से छोड़कर जाकर जंगल में रहने लगा, वहीं के फल मूल खाने लगा। जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, वही उसका निवास स्थान बन गया था। वो वहीं पे रहा करता था और जो भी कंदमूल फल बल मिल जाते उसको खाता और अपने जीवन का यापन करता। संयोग बस जब राजा वहाँ पे था जब राजा सॉरी फ्रेंड्स जब राजा वहाँ पे था तो उसे उस समय वहाँ पे वो एकादशी पड़ गई। वो एकादशी थी सफला एकादशी। तो राजा ने उस व्रत को मीन्स राजा के पुत्र ने उस व्रत को रखा। कैसे रखा कि उस दिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। संजोग से जो 10वीं तिथि थी उसके रात को ही उसको कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ था। और एकादशी के दिन भी वो बहुत ही दुर्बल होकर सारे दिन ऐसे ही पड़ा था और कुछ लाने न जा सका। जब दोपहर हुई उसे थोड़ी शक्ति प्राप्त हुई तो वो जब कंदमूल फल लाने गया, लेकर आया तो तब हम आने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे उसने अनायास ही बोल दिया कि हे भगवान विष्णु, ये सारा कंदमूल फल आपको समर्पित हो। और फिर जाड़े की इतनी
मतलब वो ठंडक थी, सर्दी थी कि उसके पास कपड़े भी नहीं थे, तो उस सर्दी में बहुत ठिठुरता हुआ उसने उस रात को सोया भी नहीं, ना उसे नींद आई, ना उसे भोजन करा गया, और सारा फल उसने भगवान विष्णु के नाम से समर्पित कर दिया था। संयोगवश द्वादशी के दिन दो सुबह तक भी वो उसकी नींद खुली नहीं, जब उसे रात में बहुत लेट नींद आई। तो इस तरह से उसके एकादशी का व्रत, जागरण, सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया। और भगवान तो है हमारे भक्त वत्सल, रीझ जाते हैं सरल भाव से। बस भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने लुम्बरु को आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र भी प्राप्त होगा और राज्य भी प्राप्त होगा। उससे लुम्बरु ने स्वीकार किया और अपने पूजा को भगवान श्री विष्णु को समर्पित की। और इसके बाद तो लुम्बरु बिल्कुल ही बदल गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण से जो पूजन का एक भाव था वो जागृत हो गया। धीरे धीरे उसका स्वरूप चेंज हो गया। फिर उसका विवाह हुआ और उसके मनोज्ञ नाम का एक पुत्र हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ, 11 वर्ष तक भी पुत्र नहीं हुआ, उसने अपने पुत्र को सारा राज्य देकर वनवास को धारण कर लिया। और वहीं पर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा, एकादशी का व्रत करने लगा। इस तरह से उसके एकादशी के फलस्वरूप राज्य प्राप्त होने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इस तरह से सफला एकादशी के व्रत से आप सबको भी भगवान की भक्ति, भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो एकादशी कल पड़ रही है 30 दिसंबर को, और वर्ष की लास्ट एकादशी भी है, तो इस लास्ट एकादशी को आप भगवान का नाम लेते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करते हुए, उनको तुलसी दल समर्पित करते हुए अपने इस एकादशी को मनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कीजिए, ताकि ये आपके समय को और भी अच्छा बनाए। और भगवान का नाम है भी सबसे सुंदर, सबसे असीम, तो इसकी कृपा, भगवान की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, और भगवान का नाम आप सदा जाप करते रहें और भगवान की कृपा बरसती रहे। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत रखना ना भूलें और इस ठंड में अपना भी ध्यान रखें। तो राधे राधे फ्रेंड्स, अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे।